हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वार्षिक मूल्यांकन 2026 कक्षा 3 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह आकृति कैसी है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो आकृति है इसे शंकु कहते हैं। ऐसी आकृति को हम शंकु कहते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा शंकु। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी में, आयत में कितने कोण होते हैं? तो आप जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और चारों शीर्षों पर जहाँ पर दोनों भुजाएं मिलती हैं उस स्थान पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर शीर्ष मिल रहा है, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर। तो 4 कोण, आयत में 4 कोण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, 55 में कितना जोड़ने पर 92 हो जाएगा? तो 55 में कितना जोड़ें कि 92 हो जाएगा? तो कितना होना है? 92 होना है। तो 92 में क्या करेंगे? 55 को घटा लेंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। तो 55 में 37 जोड़ने पर 92 हो जाएगा। अब देखिए 12 केलों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने केले मिलेंगे? देखिए कुल केले कितने हैं? 12 हैं। कुल बच्चे कितने हैं? 6 हैं। तो सभी को कितने केले मिलेंगे? 2-2 केले मिलेंगे। किस तरह से? 12 में 6 से हम जब भाग करेंगे तो 2-2 केले सभी के हिस्से में आएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, 7050 ग्राम 7050 ग्राम बराबर कितना किलो? तो जैसा कि आप जानते हैं 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम। तो 7050 ग्राम में कितने किलो होंगे? और 50 ग्राम, तो 50 ग्राम इससे हटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? यह 7000 हो जाएगा। तो 7000 ग्राम में कितने किलो? 1000 ग्राम में 1 किलो। तो 7000 ग्राम में 7000 में 1000 से जब हम भाग करेंगे तो कितना होगा? 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम। तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है। जैसा कि हम इसमें जानते हैं कि 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम मतलब 1000 ग्राम में 1 किलो। तो 7000 ग्राम में 7 किलो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा है हमारा, सही के सामने सही एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। 127 और 129, 127 और 129 के बीच की संख्या क्या 128 होगी? तो देखिए जब हम काउंटिंग करते हैं तो 126, 127, 128 और 129। तो देखिए 127 और 129 के बीच कौन सा संख्या है? 128 है। इसका मतलब यह कथन सही है। नेक्स्ट है 12 भागा 4 बराबर 3। देखिए 12 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो क्या हमें 3 मिलेगा? तो देखिए भागफल 4 तिया 12। तो क्या मिला? भागफल 3, मतलब यह भी सही है। 120 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। तो देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या 120 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है? तो नहीं, 100 ही है। और यह क्या 120 है, 20 अधिक है यह। नेक्स्ट है, जनवरी महीने में 30 दिन होते हैं। तो जनवरी महीने में 30 दिन होते हैं? नहीं, जनवरी कितने दिन की होती हैं? 31 दिन की होती है।
चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 12 बजे घंटे और मिनट की सुई 12 पर होती हैं। तो हाँ, देखिए जब यह घड़ी है और जब 12 बजता है इस स्थान पे, तो इस समय क्या होता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई पूरे 12 पर होती हैं। ठीक है, इसलिए यह कथन सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, मिलान कीजिए। स्तंभ अ, स्तंभ ब। ठीक है, देखिए 700 प्लस 90 प्लस 8। ठीक है, 700 प्लस 90 प्लस 8 बराबर कितना होगा? तो देखिए जोड़ते हैं हम इसे, 700, उसके बाद 90, उसके बाद 8। पहले इकाई संख्या 008, तो कितना हो गया 8, फिर दहाई 9 और फिर सैकड़ा में 7। तो देखिए किसमें है 7, 9, 8 किसमें आया? इसमें आया, तो यह हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक घर, दो घर, तीन घर है इसमें, और तीनों घर में से कितने घर रंगे हुए हैं? एक घर रंगे हुए हैं, मतलब एक घर क्या है? रंगा हुआ है। तो 1/3 देखिए यहाँ पर है। अब देखिए 1 लीटर, तो 1 लीटर में क्या होता है? 1 लीटर में 1000, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, जिसे हम कहते हैं ml। तो देखिए 1000 ml किसमें है? इसमें देखिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। देखिए 1000 मिलीलीटर को इस तरह से हम लिख सकते हैं 500 मिलीलीटर गुने 2। इसका मतलब है इसका मिलान इससे होगा। अब देखिए 1, 3, 5, यह क्या है? 2-2 का अंतराल पर है, 1 के बाद 3, 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। देखिए 7 किसमें है? इसमें है। इसमें देखिए 3 गोला है, 3 सर्किल है, और इसमें 2 क्या है? रंगा हुआ है और 1 नहीं रंगा हुआ है। तो कुल कितना है? 3। तो कुल नीचे लिखा गया, और रंगा हुआ कितना भाग है? 2 भाग, तो 2/3। तो देखिए इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बगीचे में एक कतार में 16 शीशम के पेड़ लगे हैं। बगीचे में ऐसी 8 कतारें हैं, तो बताइए बगीचे में कुल कितने शीशम के पेड़ हैं? तो देखिए प्रश्न से कुल पूछ रहा है, कुल शीशम के पेड़, तो कुल शीशम के पेड़। अब देखिए सबसे पहले एक कतार, एक कतार में पेड़ों की संख्या बराबर 16 पेड़। ठीक है, एक कतार में 16 पेड़ है। कुल कितने कतार हैं? कुल कतारों की संख्या बराबर 8। कितने हैं? 8 कतारें हैं, और एक कतार में कितने पेड़ हैं? 16 पेड़ हैं। तो कुल शीशम के पेड़ बराबर 16 गुने 8 बराबर 128। ठीक है, 128 शीशम के पेड़। कुल शीशम के पेड़ कितने हैं बगीचे में? तो बगीचे में कुल 128 शीशम के पेड़ हैं। बगीचे में कुल 128 शीशम के पेड़ हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, ममता ने दुकान से 44 रुपए की चूड़ी खरीदी। उसने
दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दिया, उसे दुकानदार कितने रुपये वापस करेंगे? तो देखिए, जैसा कि आप भी मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं और 50 रुपये का सामान लेते हैं और उसे 100 रुपये का नोट देते हैं, तो वो आपको जरूर कुछ न कुछ वापस करता होगा, या और भी बड़ी नोट देते हैं तो वह वापस करता है कुछ पैसे। इसी पे आधारित यह प्रश्न है कि ममता एक दुकान गई जिसमें उसने 44 रुपये की चूड़ी खरीदी। उसने दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दिया, तो बताइए दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए? तो सबसे पहले चूड़ी की कीमत क्या थी? चूड़ी की कीमत कितनी थी? 44 रुपया। ठीक है। दुकानदार को कितने का नोट दिया गया? दुकानदार को दिया गया नोट कितने का था? 100 रुपये का। ठीक है। अब देखिए, वापस दुकानदार द्वारा वापस किए गए रुपये बराबर 100 माइनस 44 बराबर 56 रुपये। दुकानदार द्वारा कितने वापस किए गए? 56 रुपये। ठीक है। तो उसे दुकानदार द्वारा 56 रुपये वापस किए गए। ठीक है। तो दुकानदार उसे 56 रुपया वापस करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई तालिका के अनुसार अनुपस्थित बच्चों का चित्रात्मक निरूपण कीजिए। एक बच्चा के लिए देखिए इस तरह का चित्र का उपयोग करना है। चित्र कैसा होना चाहिए? इस तरह का। देखिए इस तरह का गोल होना चाहिए और आंखें होनी चाहिए और इस तरह का चित्र होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कक्षा 1 में 2 बच्चे हैं अनुपस्थित, तो इस तरह का 2 चित्र बनाना है। ठीक है। जितने जितने बच्चे अनुपस्थित हैं, कक्षा लिख के उसके सामने इस तरह का चित्र बनाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से। अब देखिए इस तरफ कक्षा हो जाएगा, कक्षा,
और इसमें क्या होगा, अनुपस्थित बच्चों, अनुपस्थित बच्चों की संख्या या अनुपस्थित बच्चे। ठीक है। अब देखिए कक्षा 1 है, कक्षा 1 पहली कक्षा। देखिए पहली कक्षा यहां लिखेंगे, कक्षा कौन सा है, 1 है। कक्षा 1 में कितने बच्चे अनुपस्थित हैं, 2 बच्चे अनुपस्थित हैं। तो इसे हम इस तरह से गोल बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से कर लिए। अब देखिए कक्षा दूसरा, कक्षा 2 में कितने हैं, 5 हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए इस तरह से कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद है कक्षा 3 है, फिर कक्षा 4 है और उसके बाद कक्षा 5। तो चलिए कक्षा 3 में कितने बच्चे हैं अनुपस्थित, तो 3 बच्चे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कक्षा 3 में 3 बच्चे, तो देखिए 1, 2, 3। इसमें भी इस तरह से, इस तरह से और ये इस तरह से कर लेना है। ठीक है। कक्षा 4 में कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो चलिए 1, 2, 3, 4 और इस तरह से चित्र को बना लेना है। ठीक है। अब कक्षा 5 में 5 बच्चे हैं। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से हो गया। इसी तरह से चित्र विधि से हमें इसे बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक घड़ी का चित्र बनाकर उसमें 9:30 बजे का समय दिखाइए। एक घड़ी का चित्र बनाकर उसमें 9:30 बजे का समय दिखाइए। तो चलिए सबसे पहले एक घड़ी का चित्र बनाते हैं। तो एक घड़ी का चित्र बनाते हैं। तो देखिए ठीक है, घड़ी का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल हमने बनाया। ठीक है। अब देखिए बीच में सेंटर है। यहां से जब घड़ी की सुई कितने बजे, 9:30 बजे का समय दिखाइए। अब देखिए, अब घड़ी बना लेते हैं और घड़ी पर कितने बजाना है, 9:30। सबसे पहले समय लिख लेते हैं, कितना है, 12 होता है इस स्थान पे। 3, 6, 9। ठीक है। अब देखिए इसे 3 बराबर भागों में बांटना है। तो इस स्थान से इस स्थान तक 1, 2,
1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब देखिए घड़ी की तरह इसे बना लेते हैं। 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब देखिए एक घड़ी की जैसा बन गया। अब हमें कितना दिखाना है इस पर बनाकर? 9:30 बजे का समय दिखाना है। 9:30 का मतलब हुआ 9:30। ठीक है, तो देखिए 30 मिनट कब होगा? जब बड़ी वाली जो है मिनट की सुई किस पर आएगी? 6 पर। ठीक है, तो इस स्थान पर इसे इस तरह से छः पर आएगी। ठीक है, अब देखिए 9 से 10 के बीच कितने यूनिट हैं? 1 2 3 4 और यह 5। 9 से जब 10 के पास छोटी वाली कांटें 9 से 10 के पास जाती हैं, मतलब है कि बड़ी वाली कांटें पूरा एक बार 60 मिनट तक घूम जाता है। तो यहाँ से यहाँ जब जाता है छोटी वाली सुई, यहाँ से यहाँ जब जाती है तो बड़ी वाली सुई कितने दूर घूम लेती है? 60 मिनट तक। लेकिन इस बार कितने दूर घूमी है? 30 मिनट ही घूमना है इसे। 30 मिनट मतलब आधी घूमी है। तो इसका मतलब है कि 9 और 10 के आधे के बीच में रहेगी छोटी वाली सुई, क्योंकि आधा ही ये घुमा है। तो आधा देखिए कहाँ होता है? 1 यूनिट 2 यूनिट के बाद 2.5 यूनिट के पास यह होता है। तो यहाँ से यहाँ अगर 5 यूनिट है तो 5/2 2.5 यूनिट के बाद, तो यहाँ से यहाँ 1 2 और ये देखिए 2.5, तो इस स्थान पे रहेगा। ठीक है, इसे हम ठीक है, इसे और छोटा कर लो। ठीक है, देखिए इस चित्र से यह पता चल जा रहा है कि कितना बजा है? 9:30 बजा है। ठीक है, यह प्रश्न क्लास 3 का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, जिसे हमने हल कर लिया है।